हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। देखो, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन या फिर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, और इसमें सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, एक्स है बस। एक्स के अलावा कोई सा भी इसमें तुम्हें नहीं मिलेगा। या फिर देखो इधर, देखो ये वाली है मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर सिर्फ एक ही किस्म का वेरिएबल है, वाई वाला, है ना। एक्स नहीं है, जेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो जो इस तरीके के होते हैं ना, इनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसमें एक्स वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल एक्स, ठीक है। यहाँ पर इस वाले में वाई वेरिएबल है सिर्फ, तो यहाँ पर पी वाई हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझना, इसमें टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है। जो हमारे पास ये दे रखा है पॉलिनोमियल, इसमें जो ये है, ये तीन है कि नहीं, ये हमारे हो जाते हैं टर्म्स। इसमें तीन टर्म्स है इस पोलिनोमियल में, और इस पोलिनोमियल में एक दो तीन चार चार टर्म्स है। फर्स्ट वाले के यदि मेरे को टर्म बताना हो तो ये 2x हो गया, दूसरा -4x हो गया, और प्लस का 3। तो ये हो जाती है हमारी टर्म्स हो जाती है। ओके, पोलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, या फिर एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, पांच छह, कितनी भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो होता है ना, देखो जो इसके आगे का नंबर जो है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। नंबर जो होता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या नंबर है, 2, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, -4, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अभी तुम्हें मैंने बताया एक्स, इस पूरी लाइन का वेरिएबल क्या है, एक्स, है ना। तो तुम्हें समझ आ गया होगा टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इसमें तुम्हें बताना होगा कि कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में। तुम बता दोगे एक दो तीन चार, चार टर्म्स है। कौन कौन सी है, 3y³ प्लस 4y² माइनस 9y प्लस 7, है ना। यदि मैं इसमें पूछूं कि कोफिशिएंट क्या है, तो y³ का कोफिशिएंट क्या हो गया 3, y² का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -9, है ना। और वेरिएबल कौन सा है, y। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल के टर्म्स देखने हैं और फिर बताना अपने कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का, ठीक है। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें जैसे तीन टर्म थी, ऐसे मानो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, बस यही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है ना, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, सबसे छोटा जो है। उसके बाद जो हमारे पास टू टर्म्स वाले होते हैं, एक ही हो गया, एक ही हो गया, है ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब जिसमें तीन टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल, और जिसमें तीन से ज्यादा होती है, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं हम सीधे। क्योंकि इसके बाद कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा है इन्होंने कि चार वाले को क्या बोलते हैं, पांच वाले को क्या बोलते हैं। ओके, तो तीन से ज्यादा जो भी होंगे ना, उसको आप क्या लिख सकते हो, पॉलिनोमियल। आई होप तुम्हें ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा, करेक्ट। और यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत हो ना, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है इनमें। अब देखो जो हमारे पास टॉपिक का वो है नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री देख के हमको उसका नाम बताना कि कौन सा पॉलिनोमियल है ये। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड है डिग्री। मान लो जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। तो इस एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, 1 हो सकती है ऊपर, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, जो हाईएस्ट होगी ना पूरे उसमें, वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, और इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1। इसके अलावा और कोई भी एक्स नहीं है ना इसमें, सिर्फ यही है। और इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा ऊपर, मतलब 1 है, पावर यहाँ ऊपर होती है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² प्लस में 6x। इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, ये होता है x होता है वेरिएबल, है ना। और इनमें से हाईएस्ट पावर किस में है, इसमें कितनी है, 2 है। तो अब इसको हम डिग्री मानेंगे, ठीक है, इसका 1 नहीं मानेंगे डिग्री। जो हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा, उसको डिग्री मानेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 2। तो 2 हमारी डिग्री हो गई। और जो 2 डिग्री है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या नाम हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे इसका क्या नाम था, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पर देखोगे तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वो 3 है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 3। तो जिसमें इसकी पूरी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। ओके, और जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो है
जो हाईएस्ट पावर 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमको दे रखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। देखो, एक पॉलिनोमियल है, मान लो जैसे 3x माइनस 6, कैसा पॉलिनोमियल है? इन तीनों में से बताओ मेरे को, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? इसको देखेंगे हम। तो देखो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, इसकी पावर क्या है? 1, जिसकी पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 है ना, मतलब डिग्री 1 है इसमें। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब हमको इसका जीरोस निकालना है। जीरो निकालना है मतलब कि कौन सा मैं नंबर यहाँ x की जगह पे ऐसा नंबर रखूं कि ये पूरा कितना हो जाए, जब सॉल्व करूं तो जीरो बन जाए। ओके, मतलब x की जगह पे जो मैं नंबर रखूंगा और ये इसको सॉल्व करके जो जीरो आएगा, कंप्लीट जीरो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ओके, मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो ये हमको दे रखा है इसको हम मान लेते हैं जीरो, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। माइनस 6 है, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, काटोगे तो 2 आएगा, तो x कितना आ गया मेरे पास? 2, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। कितना आया? सिर्फ एक ही आई वैल्यू, है ना। ऐसे जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, जैसे ये वाला था हमारे पास, ठीक है, तो इसके जीरोस पे कितने निकलेंगे? एक। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू निकली और कोई भी वैल्यू नहीं निकली, है ना। यदि मान लो मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 2 होती है, जैसे ये वाला हो गया, है ना, इसमें डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसमें कितने जीरोस निकलेंगे मेरे? 2 निकलेंगे। ओके, जिसमें 3 हो, डिग्री 3 हो, नंबर ऑफ जीरोस 3। अच्छा, इसमें टर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। ओके, हमको सिर्फ हाइस्ट देखनी होती है। मान लो कि मेरे पास ये दे रखा है, यहाँ पर टर्म तो 2 है, टर्म हमको पता है ना, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, लेकिन वेरिएबल क्या है इसमें? x है, और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री देखोगे तो 4, है ना, हाईएस्ट पावर जो है 4, करेक्ट। तो तुम्हें इस तरीके से ध्यान देना है। मान लो यहाँ पर 3 होता, वैसे आपकी बुक में सिर्फ 3 तक दे रखा है, तो 3 तक ही करेंगे। ओके, जैसे मान लो इसमें पावर 3 है, मतलब डिग्री भी 3 हो जाएगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि हाईएस्ट यही है और कोई तो है नहीं इसके अलावा। तो इसके जो जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। ओके, अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और आपको ग्राफ देख के बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे। ओके, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी आपकी यही है ना, इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके। तो देखो कैसे बताओगे, बहुत ईजी है। आपने क्या देखना है, ग्राफ दे रखा है, देखो एक्स की लाइन ये हो गई हमारी, वाई एक्सिस ये रही, है ना। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये लाइन गई हुई है ना, ग्राफ की, ये कितने बार टच करती है या फिर कितने बार कट करती है? किस लाइन को? एक्स लाइन को। ये लाइन जो एक्स लाइन है हमारे पास, इसको कितने बार कट करती है या फिर टच करती है? ओके, तो देखो यहाँ पर एक बार टच किया, है ना, और एक यहाँ पर टच किया। इसने एक्स वाली लाइन को देखना है, बस वाई वाले को नहीं देखेंगे हम कि इसने वाई फिर भी टच किया कि नहीं किया। ओके, सिर्फ एक्स वाले को देखेंगे। ओके, तो कितने बार किया इसने? 2 बार किया। तो इसका मतलब इस ग्राफ के, जो पॉलिनोमियल का जो ये ग्राफ है, इसके कितने जीरोस हो गए? 2 हो गए। ओके, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो, ये हमारा ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में जो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पर कट कर रही है या फिर टच कर रही है, करेक्ट। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमको दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना इस वाले को। यहाँ पर ये जो लाइन गई है, एक बार यहाँ पर टच कर रही है एक्स लाइन को, है ना। दूसरे यहाँ पर देखो, टच करके ना ऊपर चले गई है, नीचे की तरफ नहीं आई, टच किया इसने बस, है ना। जब टच करेगा ना, इसको भी आप काउंट करोगे। ओके, टच किया या फिर काटा, इस तरीके से, ठीक है, दोनों आपके जीरोस में काउंट होंगे। ओके, एक्स की लाइन को टच भी करेगा तो उसको भी हम मानेंगे। तो एक बार यहाँ पर, फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, तो एक बार यहाँ पर भी, है ना। तो कितने हो गए? 3 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। इसमें देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये लाइन जो है ना, एक्स लाइन को तो काट ही नहीं रही है ना, ये लाइन। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ओके, इसमें देखो, इसमें ये एक्स वाली लाइन को एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, है ना। तो आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 5 हो गए। बहुत इजी था इसका, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। ओके,
तो क्वेश्चन इसी टॉपिक से मैक्सिमम बनते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना। ओके, देखो इसमें कैसे पता करते हैं, कैसे करना है, इसको ध्यान से समझना। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होती है, ठीक है, किस तरीके से लिखी जाती है? इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, मतलब ए बी और सी की जगह कोई नंबर लिखा होता है और पीछे क्या लिखा होता है, एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसे लिखा होता है। इसमें हमको क्या चीज पता होती है? देखो, जो एक्स है, ठीक है, ये तो हमको पता है वेरिएबल होता है ना। इसका ये जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, बी जो हो गया वो एक्स का कोफिशिएंट हो गया, है ना। और जो खाली नंबर होता है जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर बोलो या कांस्टेंट फॉर्म बोल लो, ओके, कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। ओके, आई बात समझ में? अब ध्यान से देखना। अब जो जीरोस होते हैं, मैंने जीरोस तुम्हें बताए थे कैसे निकालते हैं, है ना। हमने पढ़े थे ना 3 टाइप के पॉलिनोमियल, किसी में 1 जीरो निकल रहा था, किसी में 2, किसी में 3 जीरोस। तुमने याद करो, तुमने 9th 8th क्लास में फैक्टराइजेशन किया था। जब हम फैक्टराइज करते थे तो हम जीरोस निकालते थे, है ना, कभी 1 या 2 2 निकलते थे, है ना। अब यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, उसके जो जीरोस का सम होता है, यहाँ पर हम अल्फा और बीटा लेते हैं जीरोस को, जो हमने निकालना है। ओके, उन दोनों का जो सम होता है ना, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन में ए। इस पॉलिनोमियल के माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी कौन सा होता है? देखो, बी कौन सा होता है? बी ये होता है, एक्स कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और आगे साइन किसका देते हैं? ये माइनस का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस को मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा, इससे हम शो करेंगे, ठीक है। एक ये वाला जीरो हो गया, 2 जीरो, दूसरा ये वाला हो गया। याद करो, यहाँ पर जो डिग्री है 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है ना। तो इसके भी कितने जीरोस निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो यहाँ पर कितना दे रखा है? एक अल्फा एक बीटा ले रखा है। ओके, तो अल्फा बीटा को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर आता है? ये उस पॉलिनोमियल के सी अपॉन में ए के बराबर। मतलब जो ये सी है कांस्टेंट फॉर्म है, ठीक है, और ए कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसके बराबर आता है, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, अभी ध्यान से समझना, जैसे क्वेश्चन दे रखा है। ओके, 2x² माइनस 8x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ओके, अब इसमें मेरे को इसके सम ऑफ जीरोस निकालना है, मतलब मेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना है इसका। तो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन में ए, है ना। इसमें बी क्या है? -8, और ए क्या है हमारे पास? 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो बी क्या क्या है? एक साइन माइनस का, बाहर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। -8 को यहाँ पर पहले से था ना, ये तो सिर्फ बी की वैल्यू हो गई, करेक्ट। फॉर्मूले का माइनस तो बाद में लगाएंगे आप। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 अपॉन में 2 बचेगा, और 2 से 8 कटेगा तो 4 आएगा। मतलब सम ऑफ जीरोस कितना आ गया इसका? 4 आ गया। ओके, ऐसे प्रोडक्ट भी निकाल लोगे तुम, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन में ए। इस पॉलिनोमियल में सी क्या है? कांस्टेंट क्या है? 6, और ए सबसे आगे वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। 2 से 6 कटेगा कितने पे? 3 पे। मतलब प्रोडक्ट कितना आ गया मेरे पास? 3। सम कितना आ गया? 4। लेकिन अभी हमको चेक भी करना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या सही भी है या गलत है। ओके, तो इसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या हमारे? जीरोस हैं। जीरोस कैसे निकालते हैं? याद करो, हमने जब फैक्टराइजेशन किया था पिछली क्लास में, याद है थोड़ा बहुत? नहीं याद तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस में 6 है, यही होता था हमारे पास। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या देखते हैं? पहले आगे वाला और सबसे पीछे वाला। 6 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 12 आता है। इतना क्लियर हो गया, पहला और आखिरी वाला। अब 12 को निकालने के कितने तरीके होते हैं? मतलब किस किस को इंटू करोगे 12 आएगा? एक तो 1 इंटू 12 करता हूँ तो 12 आता है, ठीक है। या तो 2 6 से करता हूँ तो 12 आता है, या तो 3 को 4 से करता हूँ तो 12 आता है। और किसी से आ सकता है 12? नहीं। अब क्या करना होता है? इन दोनों को इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा मेरे पास, है ना। 1 को 12 से, 2 को 6 से, 3 को 4 से। लेकिन अब जब मैं इन दोनों को, इन नंबरों को प्लस या माइनस करता हूँ तो बीच वाले के बराबर आना चाहिए। याद आया कुछ? इस तरीके से ही करते थे हम लोग, है ना। ये 12 और 1 को मैं प्लस या माइनस करता हूँ तो -8 आएगा? नहीं आएगा। 6 और 2 को यदि मैं प्लस या माइनस करता हूँ तो -8 आएगा? देखो, आएगा। 6 और 2 को मैं प्लस करता हूँ तो 8 आता है ना।
तो इसको मैं कैसे निकालूं कि वहां पर -8 आए? तो यहाँ पर दोनों के आगे मैं कौन सा साइन लगा दूंगा? माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 8, और बड़े वाले का साइन माइनस। तो यहाँ पर -8 आ रहा है। तो अब इसकी जगह हम खोल के इसको तोड़ के हम ये दोनों डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब -8 की जगह मैं क्या डाल दूंगा? -2 और ये x लगेगा साथ में, ठीक है। -6x ऐसे करेंगे, ओके। फिर जो पीछे जो प्लस का 6 है, इधर 2x² है, इसको साथ में ही रखते हैं इस तरीके से, ओके। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर 4 टर्म हो गए हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे जो 2 है, स्टार्टिंग की 2 है और पीछे की जो 2 है, इनमें से कॉमन लेते हैं। पहले 2 में से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 दोनों में दिख रहा है, और इसमें 2x है, इसमें 1x है। 1x तो है कम से कम, है ना। 2x मैंने बाहर निकाल दिया इसमें से, तो इसके अंदर अब क्या बचा? सिर्फ 1x। यहाँ पर माइनस का साइन, इसमें से तो 2x का 2x ही बाहर निकाल देते, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 1, है ना। अब इसमें देखो, इसमें से मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या निकलता है? प्लस का 6, या फिर तुम चाहो तो माइनस का 6 बाहर निकाल दो। माइनस का 6 मैं बाहर निकाल देता हूँ, चलो ठीक है। ये पूरा का पूरा ही बाहर निकाल देता हूँ, इसमें सिर्फ x बचेगा। अच्छा, इस प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस, पता है ना माइनस माइनस प्लस होता है। तो एक माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस का 1, ओके। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 2x - 6 हो गया एक तो, और एक x - 1 हो गया, ऐसे ही करते थे। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? इसको करूंगा मैं सॉल्व, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे इस तरीके से। माइनस का 6 उधर चले जाएगा, प्लस का 6 आएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये निकल गया मेरे पास, इसको सॉल्व करूंगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो एक 0 मेरा 3 निकला, एक 1 निकला। इस तरीके से तुम निकालोगे, ध्यान से समझना। जब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब देखना, तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तुम्हारी, फिर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन क्वेश्चंस में, ओके। अभी देखते हैं, ये तुम्हारा अल्फा आ गया, ये तुम्हारा बीटा आ गया, ओके। अब इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। यदि मैं अल्फा प्लस में बीटा करता हूँ, यानी कि मैं 3 प्लस में 1 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। याद करो, जो हमने यहाँ पर भी प्लस किया तो मेरे पास क्या आया था? 4 ही आया था, है ना। अब यदि अल्फा इंटू में बीटा करता हूँ, मान लो 3 इंटू में 1 करता हूँ, कितना आएगा? 3 आएगा। याद करो, जब मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था इस तरीके से, तो भी मेरे पास क्या आया था? 3 आया था। इसका मतलब हमने जो किया बिल्कुल करेक्ट किया, ओके। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन समझना तो मेरे को बता देना कमेंट में, ओके।